क्या आप ऐलान होने जा रहा है और कौन सी तहरीक शुरू हो रही है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, 9 नवंबर में सबसे पहले तो वहाँ पे एक गैदरिंग होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, जिसमें एमएनएज, एमपीएज, ये सारे लोग आएंगे और वहाँ पे ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ होमवर्क किया होगा, कुछ चीजें मशावरत की होगी। उसके बाद ये वहाँ पे ऐलान करेंगे कि नेक्स्ट वो क्या है। फिलहाल इट इज काइंड ऑफ, अब ये समझ ले कि ए पार्टी लीडरशिप की एक गैदरिंग है, नथिंग मोर एज दैट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उस वक्त आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट डिसीजन क्या है। तो दैट इज लाएअमल हाउ क्या इट होगा, इज जी। लेकिन वो आप लेकिन लोगों तक देखिए, अब तक नहीं मैं पहुंचा आपको एक क्या? बात बताता हूँ। आज क्वेटा में मैं देख रहा था बाज जो वीडियोस आ रही थी, वो क्वाइट डिस्टर्बिंग थी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन लोगों ने जलसा नहीं करने दे रहे थे, पुलिस वाले वहां पे आंसू गैस और पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे थे। फिर उसमें एक दो जगहों पे मैंने देखा कि एक गाड़ी गुजर रही थी जिसमें पीटीआई का वो था, फ्लैग लगा हुआ था। तो वहां पे पुलिस वाले उस जब वो गाड़ी गुजर गई तो उस गाड़ी के पीछे उसके ऊपर स्ट्रेट फायर कर रहे थे अपने, चाहे उनके पास 303 थी या उनके पास कोई और गन थी, या मशीन गन नहीं थी, तो इट माइट नॉट बी क्लैशनकोव, बट इट वाज अ गन, क्योंकि इट वाज अ सिंगल बुलेट फायर्ड एवरी टाइम, और उन्होंने कोई 4-5 फायर किए। आई डोंट नो कि क्या क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और देखिए, अब मजे की बात ये कि ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इसके पीछे ऑब्वियसली ये इंटीरियर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, वो सारी चीजें होती हैं। आज मैं सुन रहा था, वो एक यंग आदमी जो क्वेटा में जो अपने वो कर रहा था कि भाई हम यंगस्टर्स को वरगला के पहाड़ों में ले गए, तो मतलब वो पहाड़ों में चला गया था अफगानिस्तान को आजाद कराने के लिए। और वहां पे वो कह रहे थे कि ये पंजाबी हमारे दुश्मन है, जो कि बहुत गलत है। मेरा इसके हवाले से एक सवाल है। आपने केपी की मिसाल दी, आपने बलूचिस्तान की बात की। व्हाट इफ कि आपकी जमात का झंडा लगा के कोई टेररिस्ट, कोई बीएलए और दूसरी जो बीएसएफ या जो भी वहाँ पे मौजूद हैं तंजीमें, जो बैंड आउटफिट्स हैं, उनका कोई बंदा कोई दहशतगर्दी और जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से उसमें शामिल होने की कोशिश करे, जैसे पीटीएम की बात की गई वहाँ पे जो केपीके में हो रहा था, उसके अंदर उनके लोगों ने फायरिंग की, वेपन्स नजर आए, तो फिर आप समझते नहीं है कि हमें अपने जो सिक्योरिटी हुकाम है उनसे ताउन करना चाहिए और ऐसे हालात ना पैदा करें? देखिए, इस तरह है कि मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सही कहते हैं कि इस तरह के हालात नहीं पैदा होने चाहिए। अब इस तरह के हालात पैदा होने के लिए आप ये देखें वजह क्या हो रही है। वजह ये हो रही है कि अब किस्मत अच्छी है ट्रम्प की कि वो अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका में इलेक्शन लड़ा है, वरना अगर वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे मुल्क में इलेक्शन लड़ रहा होता तो रात को तो वो 277 287 वोट ले गया था, सुबह को वो उसका 287 की बजाय या उसकी जो भी उसने ली है उसके बजाय उसके 120 होते और दूसरी पार्टी जीत चुकी होती है। क्योंकि अगर आप देखें उसको, जो जो डेमोक्रेट्स हैं उसको बिल्कुल उसी तरीके से मेन लाइन मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया जो है, वो उनको उसी तरीके से बैकअप कर रहा था। ट्रम्प की जो स्ट्रेंथ थी वो बेसिकली सोशल मीडिया थी, जिसपे उसने अपने अपने सारे कैंपेन और चीजें कराए। और वो तो ओपनली कह रहा था, जो फ्रंट लाइन और सीएनएन को तो मुखातिब होकर कहता है इट्स अ फेक न्यूज चैनल। वो सारी चीजें अपनी जगह पे हर जगह पे एग्री होती है, सिर्फ ये है कि वहां पे एक फर्क है जो पाकिस्तान में और उधर का फर्क है, वहां पे इंसाफ है। अच्छा, ठीक है। अब ये मुझे जहां पे बताइएगा कि इंसाफ हो उनके पे उनके इलेक्शन को सिस्टम चलता है। पाकिस्तान और में ये आपकी हजरत अली जमात। रज़ी अल्लाह अन्हो ने, हजरत अली जी आसिम जी साहब, जी जी। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कॉल है कि कुफर का निजाम चल सकता है अगर वहां पे इंसाफ हो, लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, क्योंकि वहां पे नाइंसाफी होती है, जुल्म के साथ नाइंसाफी होती है। पाकिस्तान में जुल्म का निजाम है, नाइंसाफी का निजाम है, इसलिए पाकिस्तान के इस निजाम को बदलना है। अगर ये नहीं बदलेंगे तो और ज्यादा खराबी होगी। दैट इज एज सिंपल एज दैट। अलीम खान साहब ने भी उड़ना शुरू गुज़िश्ता हो दिनों जाते हैं, एक जो एक फसली बयान पटेल दिया होते एक हैं वो उड़ प्रोग्राम में। जाते हैं। वो आपने सुना होगा कि किस तरह लोगों को लाया गया, किस तरह पैसा लगा और किस तरह इस पार्टी को खड़ा किया गया, किसके कहने पे किया गया। वो तो ओपनली ये बात कर रहे हैं और जो शवाहिद हैं वो भी यही कह रहे हैं कि लोगों को किस तरह शामिल, कोई इंस्पिरेशन नहीं थी पीटीआई से लोगों की। बिल्कुल गलत है। मैं उधर ही था, आप भी उधर ही थे, आप लोग सब देख रहे थे। देखिए, इस तरह है कि देखिए, अगर मैं बड़ा आदमी हूं और मैं पीटीआई में लोगों को शामिल करवा रहा हूं, तो इसमें अगर वो वेहिकल तो था, वो जहांगीर तरीन का वेहिकल था, उसकी जो पैसे होते थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती थी।
क्योंकि वो व्हीकल बेसिकली प्रिंसली जेट्स के पास पड़ा होता था। सिर्फ ये हो जाता कि हमें एक्सेस मिल जाता था, लेकिन पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती थी, और जो लोग आते थे उनको फैसिलिटेट कर देता था, लेकिन लोगों को शामिल करवाया नहीं गया। लोग खुद आए, मेरे सामने कितने लोग शामिल हुए, मेरे सामने ये सारे लोग शामिल हुए। मैं उनमें से 80% लोगों की जब शमूलियत हो रही थी, मैं उस जगह पे होता था। किस तरीके से वो इमरान खान के सामने खड़े होके वो कहते थे कि सर हमने तो आपके अलावा किसी को नहीं देखा। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग खुशामदी भी थे और पता चल गया कि आज वो मतलब परस्त थे, लेकिन उनमें से अच्छे लोग भी थे। ठीक हो गया। वहां जहां गुल है वहां हार भी है। जो दामन बचाए चमन में ना आए, तो उनमें बुरे लोग भी थे, उनमें अच्छे भी लोग थे, तो जो अच्छे लोग हैं वो दामन आज भी बचाए खड़े हैं। चमन में अच्छा, नहाए।